अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 191 के बारे में। 191 में बच्चों HBr2O2 दिया हुआ है, एंटी मार्कोनी रूल से प्रोडक्ट बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हो सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो इसमें एंटी मार्कोनी जैसी कोई बात ही नहीं होगी। बेसिकली एंटी मार्कोनी और मार्कोनी वाली बातें हम तब कब करते हैं बच्चों, सी डबल बॉन्ड सी के दोनों कार्बन पर कैटायन बना करके देख लीजिए। एक जो ज़्यादा स्टेबल कैटायन होता है वो होता है मार्कोनी वाला, और लेस स्टेबल वाला जो होता है बच्चों वो होता है एंटी मार्कोनी, है ना। लेकिन यहाँ पर जब आप डबल बॉन्ड के किसी भी कार्बन पर कैटायन बनाओगे आप, तो देखोगे कि दोनों कैटायन एक ही जैसे होंगे, ठीक है ना। इसीलिए आप तो किसी भी कार्बन पर H लगा दो और किसी भी कार्बन पर Br लगा दो, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ये हो गया साहब। जो प्रोडक्ट बना बच्चों, इसमें ये वाला कार्बन कायरल सेंटर है। जब भी किसी कंपाउंड में कायरल सेंटर खास करके एक होता है, कायरल सेंटर की संख्या एक होती है, तो ऐसी स्थिति में वो कंपाउंड क्या होता है बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और ऐसे कंपाउंड कितने मिलते हैं अपने को, दो मिलते हैं, एक R कन्फिग्रेशन वाला और एक S कन्फिग्रेशन वाला। ये बात आपको समझ में आता है, बिल्कुल। अब एक बात और मैंने आपको बताया था पहले, जब भी sp2 कार्बन sp3 कायरल कार्बन में बदलता है। अब अगर आप गौर से देखो बच्चों, यहाँ पर तो ये sp2 कार्बन है और ये वाला कार्बन देखो sp3 है। जब भी sp2 कार्बन sp3 कायरल कार्बन में बदलता है तो बनने वाले प्रोडक्ट की संख्या कितनी होती है, दो होती है। तो यहाँ से बच्चों दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक R कन्फिग्रेशन वाला और एक S कन्फिग्रेशन वाला। चूँकि एक ही कायरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और दोनों के दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो यदि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो, दो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो, एक दूसरे के मिरर इमेज हो, तो दोनों कंपाउंड का जो मिक्सचर होता है वो होता है बच्चों रेसिमिक मिक्सचर। तो 191 का ए आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 192 के बारे में। 192 में बच्चों यहाँ पर देखो तीन एल्कीन है। तीन एल्कीन में बच्चों यहाँ पर ये दिया हुआ है पर एसिड। क्या दिया हुआ है, पर एसिड। बच्चों ये पर एसिड करता क्या है, पर एसिड इपॉक्साइड बनाता है, या फिर यूँ भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। हमने ऑक्सीडेशन की बातें क्यों करी, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन दिक्कत की बात क्या है, दिक्कत की बात ये है बच्चों कि यहाँ पर तीन तीन एल्कीन वाले साइड दिए हुए हैं, तो किस एल्कीन का ऑक्सीडेशन होगा। तो मैंने आपको इसके बारे में एक बात बताया था पहले भी, फिर से एक बात बता देता हूँ, एक बार बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन का एक डेफिनेशन होता है बच्चों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बात है तो बच्चों आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन वही एल्कीन करेगा जिस एल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो बोले तो ऑक्सीडेशन जो होता है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। यूँ भी बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा एच के, ठीक है ना। जिसमें अल्फा एच की संख्या ज़्यादा होगी उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वही जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और जो जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बच्चों यहाँ पर तीन एल्कीन दिया हुआ है, तो इस बीच वाले एल्कीन में अगर आप गौर से देखोगे तो 2 2 4 2 6 और 2 8, टोटल अल्फा एच कितने हैं, 8 अल्फा एच हैं इस बीच वाले एल्कीन में। जबकि आप आजू और बाजू वाले दोनों एल्कीन में अल्फा एच देखोगे तो आपको 4 ही अल्फा एच देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए बीच वाले एल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। चूंकि बीच वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ऑक्सीडेशन भी इसी का होगा, बोले तो इपॉक्साइड भी इसी में बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। देखो बच्चों सी और डी तो सरासरी गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें डाइयोल बना दिया है, तो ऐसा तो बनेगा नहीं। डाइयोल भी बनता है, आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा कि पर एसिड से रिएक्शन करने के बाद भी डाइयोल बनता है, लेकिन पर एसिड के साथ साथ हाइड्रोलाइसिस भी करना पड़ता है। आगे समझ में, पर एसिड के साथ बच्चों क्या करना पड़ता है, हाइड्रोलाइसिस। जैसे यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन में क्या होता है ना, ये दोनों OH वाला ही, मतलब जेम डाइयोल वाला, जेम कहते हैं विसिनल डाइयोल वाला ही ऑप्शन दिया होता है चारों में। तो फिर सेल्फ अंडरस्टूड मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर एसिड के साथ हाइड्रोलाइसिस किया गया है, क्लियर है।
लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन में इपॉक्साइड और 2 ऑप्शन में हाइड्रोलाइसिस वाला प्रोडक्ट दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर जो रिएजेंट है उसमें कोई हाइड्रोलाइसिस का जिक्र नहीं है, तो इसीलिए हमें इपॉक्साइड वाले ही प्रोडक्ट को बनाना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे इस क्वेश्चन में और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 193 में बच्चों एक एल्कीन है। एल्कीन का देखो फिर से जो बात मैं अभी बोल रहा था ना वही देखो आ गया। पर एसिड, ऊपर वाला क्या है बच्चों, पर एसिड है, और पर एसिड के साथ यहाँ पर बच्चों हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है। जब जब भी पर एसिड के साथ हाइड्रोलाइसिस होता है तो बच्चों वहाँ पर विसिनल डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। और कोल्ड KMnO4 मतलब बेयर्स रिएजेंट, इसमें भी विसिनल डाइऑल ही बंद होता है बच्चों। बस अंतर ये है कि यहाँ पर लगता है सिन एडिशन और यहाँ लगता है बच्चों एंटी एडिशन। अब देखिए कहता है कि एक कोई एल्कीन है। अब वो एल्कीन कौन है, ये चारों ऑप्शन में आपको गेस करना है। कहता है कि एक कौन सा एल्कीन लें ताकि मैं उसका इस पर एसिड हाइड्रोलाइसिस बोले तो उसका एंटी एडिशन करूं तो मुझे रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। तो बच्चों आपको समझना होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, सेम टाइप के एडिशन में मीजो कंपाउंड मिलता है। तो बच्चों सिस प्लस का सिन एडिशन में आपको क्या मिलेगा, मीजो मिलेगा, है ना। फिर बच्चों ट्रांस प्लस का एंटी में क्या मिलेगा आपको, मीजो मिलेगा। क्यों भाई, सेम टाइप के एडिशन में देखो सिस और सिन दोनों एक जैसे होते हैं, ट्रांस और एंटी भी दोनों क्या एक ही जैसे हैं, तो सेम टाइप के एडिशन में क्या मिलता है, मीजो। अगर मान लो अब सिस के साथ एंटी कर दूं तो क्या मिलेगा बच्चों, रेसिमिक। और बताओ ट्रांस के साथ अगर मैं सिन एडिशन कर दूं तो क्या मिलेगा, तो भी मिलेगा रेसिमिक। ये बात, चलो तो ये मिल गया। अच्छा अब सुनो, अब हमें गेस करना होगा। देखो यहाँ पर एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस में एंटी एडिशन होगा, यानी कि एंटी एडिशन वाला या तो ये होगा या फिर ये होगा, है ना, यही दोनों में से कोई एक होने वाला है। तो कहता है कौन सा एल्कीन का चुनाव किया जाए ताकि रेसिमिक मिक्सचर मिले। एंटी एडिशन से रेसिमिक मिलने का बच्चों इसका मतलब सिस हमें लेना पड़ेगा। सिस का जब हम एंटी एडिशन करते हैं तो क्या मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, सिस। इसका मतलब एक बात तय हो गया कि डी आंसर नहीं होगा, कोई भी होगा तो सिस वाला ही होगा। दूसरा बच्चों नीचे में कहता है कि मीजो कंपाउंड मिलना चाहिए और कोल्ड KMnO4 बेयर्स रिएजेंट में सिन एडिशन होता है, तो सिन वाला देखो 2 ऑप्शन है हमारे पास, है ना। कलर चेंज करता हूँ, सिन वाला बच्चों हमारे पास 2 ऑप्शन है, ये और ये। लेकिन मीजो किससे मिल रहा है, इसमें तो रेसिमिक मिल रहा है, तो मीजो यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब ये होना चाहिए। आ रहा है समझ में, एक तो ये होगा बच्चों, एक ये होगा। इसका मतलब एक बात बिल्कुल तय हो गया कि सिस वाला ही कन्फिगरेशन होना चाहिए। सिस में सिन एडिशन से मीजो मिलेगा और सिस में एंटी एडिशन से रेसिमिक मिलेगा। क्लियर है, ठीक है ना। अब चलिए, तो बच्चों यहाँ पर एंटी एडिशन और यहाँ पर सिन एडिशन और यहाँ पर होगा सिस। अब सिस में भी कैसा है ना, सिस में भी कैसा, सिस में बच्चों सिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए। सिस में क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल एल्कीन में ही मीजो कंपाउंड मिलते हैं। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो जाए ना बच्चों, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आप कैसा भी एडिशन करो, सिन और एंटी एडिशन, ये जो बोल रहा हूँ इसको लिख लेना। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कैसा भी एडिशन हो, सिन हो या एंटी एडिशन हो, हर हमेशा रेसिमिक ही मिलता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो सिस 2 पेंटीन है, तो सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पर 2 पेंटीन हो गया, तो ये क्या है बच्चों, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल में आप कैसा भी एडिशन करो हमेशा रेसिमिक मिलता है, तो ये आंसर नहीं हो पाएगा। आप पूछोगे क्यों नहीं होगा, तो अब क्या जवाब देना है बताइए आपको, कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कैसा भी एडिशन करो क्या मिलेगा, रेसिमिक मिलेगा। जबकि अपने को क्या चाहिए, एक बार रेसिमिक चाहिए, एक बार मीजो चाहिए।
इसमें भी बच्चों देखो ये भी अनसिमेट्रिकल वाला है, ये भी अनसिमेट्रिकल है। देखो कॉन्सेप्ट तो एक ही है, लेकिन चारों ऑप्शन को जब अपन डिस्कस करते हैं ना बच्चों, तो फाइनल कंक्लूजन मिल रहा है, ठीक है ना। अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल क्या लिखना है आपको कॉपी में, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कैसा भी एडिशन हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कैसा भी एडिशन हो हमेशा रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। और सिमेट्रिकल एल्कीन में अगर सिस में सिन होगा तो मीजो, और सिस में एंटी होगा तो जो रूल बताया ना वो 4, वो किसके लिए बताया है, सिमेट्रिकल के लिए। तो ये भी गया बच्चों, ये तो पहले ही चला गया। अब तुक्काबाजी भी करें तो सी आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन तुक्काबाजी तो आज तक अपन ने किया ही नहीं। तो अपन फोर्थ को भी चेक करते हैं। 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8 किए होंगे कभी कभी तुक्काबाजी, बट कोशिश रहता है हमेशा कि कॉन्सेप्ट वाइज ही चला जाए, ठीक है ना। वैसे जेईई एडवांस के बच्चों को तुक्काबाजी से बचना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 ऑक्टेन हो गया ना बच्चों, यहाँ पर दे दो। देखो यहाँ पर 1 2 3 इधर भी बच्चों, 1 2 3 इधर भी। ये कैसा है, ये बच्चों सिमेट्रिकल, ठीक है ना, सिमेट्रिकल। लेकिन ये जो मैंने बनाया ये सिस नहीं है, ये क्या है, ट्रांस है। क्या है बच्चों, ट्रांस है। तो इसी का सिस बना देंगे, क्या दे भाई, पहले अपने को सिमेट्रिकल पता करना पड़ेगा ना। तो पहला और दूसरा तो क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल खत्म हो गया, है ना। ये ट्रांस का सिमेट्रिकल एल्कीन है, क्लियर है, ट्रांस है। अब इसी को सिस बनाना हो तो क्या कर दो, ये बीच वाला जो कार्बन है बच्चों, इसको 2 को पहले इधर सेट कर दो ना, ये लो, ये कर दिया। बताओ कितने कार्बन हो गए, 1 2। अब यहाँ जाओ ऊपर, इधर जाओ, फिर इधर जाओ, कितने हो गए देखो। फिर यहाँ से आप इधर जाओ, फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ज़्यादा बना दिया क्या, 2 2 4 2 6 7 8, हाँ एक एक ज़्यादा बना दिया, कोई बात नहीं, सुधार देते हैं। ये बन गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों वही है, नया समझ में। और इससे भी आसान बता देता हूँ तरीका, लो न भाई, सी डबल बॉन्ड सी किया, 1 2 3, फिर इधर देखो सी डबल बॉन्ड सी किया, ये लो हो गया 3 3 6 2 8, यहाँ एच और एच लगा दो। इससे आसान क्या हो सकता है। तो कुल मिलाकर सी आंसर होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, सारी बातें मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया।